ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, कल के अध्याय में हमने जाना कि किस तरह भगवान श्री हरि नारायण वराह अवतार लेते हैं और रसातल में गई हुई पृथ्वी को वापस समुद्र के ऊपर रख करके स्थापित करते हैं और ब्रह्मा जी के आदेश पर उनके पुत्रों द्वारा पृथ्वी पर वंश परंपरा बढ़ाई जाती है और संपूर्ण सृष्टि में जीवों का संचार किया जाता है। दोस्तों, आइए आगे जानते हैं कि आगे के अध्याय में श्री सुखदेव जी आगे महाराज परीक्षित को क्या बताते हैं और कौन सी महिमा का बखान करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के हमारे सनातन का ज्ञान आप तक पहुंच सके। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत के इस पावन महात्म्य को। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजन वश सुकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी को पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि देवते हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मार डाला था। ब्राह्मण जिस समय भगवान लीला से ही अपने दाढ़ों पर रख करके पृथ्वी को जल से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई? श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि के अवतार के विषय में और भी जानना चाहते हो, इसलिए तुम ऐसा पूछ रहे हो। जो मनुष्य की मृत्युपाश का छेदन करने वाली है वह अब सुनो। उतानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में ही श्री नारद जी की सुनाई गई हरि कथा के प्रभाव से मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद को आरूढ़ हो गया। पूर्व काल में एक बार इसी वाराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी की परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीच नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। इस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजीहु भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानास्त बैठे थे। दिति ने कहा, विद्वान, मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सोतों को सुख समृद्धि में देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जा रही हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप में उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिताजी प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ते कमल नयने, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महात्मा, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। अतः उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला इसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम 3 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। अपनी ऐसी पत्नी की कामना पूर्ण कौन नहीं करेगा? जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है,
उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र से पार हो जाता है। मानिने स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा जाता है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जन्य है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्म जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षसादि घोर जीवों का है और देखने में यह बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावना भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लेकर के बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूल से धूसरित होकर देदीप्यमान हो रहा है तथा जिनके स्वर्ण कांतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है। वे तुम्हारे महादेव अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय है तो न कोई निंदनीय है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। यह नश्वर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसे सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्म आदि देव लोकपाल भी उन्हीं की बंधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उस जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्रेय जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर दीति ने वेश्या के समान निर्लज होकर के ब्रह्म ऋषि कश्यप जी का वस्त्र फाड़ दिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म को अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान करके प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी, दीति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्म ऋषि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दीति बोली, ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैं भक्त वांछा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के लिए भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोधमय मूर्ति और दंड पाणी हैं। हम स्त्रियों पर तो व्याघ्र भी दया करते हैं, फिर वे सतीपति मेरे बहनोई हैं और परम दयालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हों।
श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदना आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर-थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख में 2 बड़े अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से अपराध और दीन प्राणी मारे जाएंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर के अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है, उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथों से हो, किसी कुपित ब्राह्मण आदि के शाप से न हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए, उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने किए पर शोक अथवा पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया है तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी सम्मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपा करके शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधु जन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निरंतरता से आदि से उनका उपाय करके अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंद से आनंदित होता रहेगा। वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। दिति, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध अथवा भाववंती के कारण अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को भी त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में खुश, दुख में दुख मनाने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु में ताप की लहरों को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब ओर विराजमान है, अपने भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर उनका मंगल करने के लिए ललना की शोभा बढ़ाने वाला है तथा जिसका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से शोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पुत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब यह सुना कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथों से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। तो दोस्तों, यह था कि दिति ने किस तरह अपना गर्भ धारण किया। दोस्तों, इस अध्याय से हमें हमारे जीवन में बहुत अधिक और एक बड़ी ज़बरदस्त सीख मिली है कि हमें हर समय इस तरह की भाव मन में नहीं रखने चाहिए जैसे दिति ने रखे थे। दिति ने भगवान के रोकने पर भी, जैसे उनके पति थे वो साक्षात भगवान के अवतार थे, उनके द्वारा रोकने पर भी वह नहीं रुकी और संसार में ऐसे 2 कुपुत्र पैदा कर दिए जो हर समय देवता, ऋषि, मुनि, गण और स्त्री, पुरुष, बच्चे सबको सताते रहे। तो दोस्तों, हमें समय का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। आगे के अध्याय हम
अगले महात्म्य में जानेंगे कि आगे दीति के कौन कौन से पुत्र होंगे और उनका श्री हरि के साथ युद्ध होगा। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।